समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अगला क्वेश्चन, महास्य गुप्त बालार्जुन का काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में महास्य गुप्त बालार्जुन, तो आपको याद रखना है कि हर्षगुप्त के पुत्र थे, है ना, बालार्जुन। इनका व्यक्तिगत नाम था बालार्जुन, क्योंकि ये बालक जब थे, छोटे जब थे, तो ये धनुर्धर में पूरा पारंगत थे। इसका इनको बालक अर्जुन कहते थे, बालार्जुन हो गया। बाद में ये जब सिंहासन में बैठे और उस समय इनका नाम मतलब उपाधि धारण करते हैं, तो ये शिव जी के भक्त थे, तो महाशिवगुप्त इनका नाम हो गया। मगर कहीं कहीं अभिलेख में शिवगुप्त लिखा हुआ है, अभिलेखों में शिवगुप्त, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिलेख ताम्रपत्र अभिलेख इन्हीं के थे। 27 ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं सिरपुर में। तो सिरपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजवंश की बात करें, आपके सामने अब छत्तीसगढ़ का नक्शा भी दिखाई दे रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग देखें कि दक्षिण कौशल के 2 राजवंश हम बांट सकते हैं बीच में, बस्तर का राजवंश और दक्षिण कौशल का राजवंश। दक्षिण कौशल का राजवंश में सबसे पुराना राजवंश पहले आता है राजर्षि कुल्य तुल्य वंश। ठीक है धनेश्वर, कहां ध्यान है? देखिए बेटा, ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए ना, हमको देखो भाई, इस क्लास में ही मिल पाएंगे हम। ठीक है सुमित, घर में आऊंगा क्या मैं पढ़ाने? आप लोग स्कूल आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, तो यहां आप लोग घर टाइप को क्यों बना रखे हो यार? घर में करो ना, जैसा भी आपको सोने का मन है ना, खाने का मन है, कुछ मतलब क्लास में आप बैठे हो तो अलर्ट रह के बैठिए, टीचर क्या पूरा ध्यान से सुनिए, है ना। तो यहां पर राजर्षि तुल्य कुल वंश, आप लोग पीएससी की तैयारी करोगे तो सब राजवंश को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके समय कौन कौन सा राजा हुआ ये याद करना पड़ेगा, मगर हमको 12वीं में उतना डिटेल नहीं जाना है। ये समझ है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश सबसे प्राचीन कुल वंश है। उसके बाद सरबपुरी वंश आया, उसके बाद पांडु वंश आया, सोमवंश आया, उसके बाद बाण वंश आया, फिर फड़ी नाग वंश आया जो कवर्धा में भोरा मंदिर बनवाया। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा पांडु वंश या सोमवंश। तो सोमवंशी जो थे अपने आप को पांडवों के वंशज मानते थे, इस कारण अपने आप को पांडु वंश कहते थे। उसमें से कौन है? यही महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये जो राजा था किस राजवंश का था? तो सोमवंशी राजा था, पांडु वंशी था ये। प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? और राजा पूछा तो बालार्जुन कर दिए, वंश को बोल दिए तो पांडु वंश। पांडु वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन, बचपन में उनका नाम बालार्जुन था, मगर राजा बने उपाधि धारण किया महाशिवगुप्त। सर महाशिवगुप्त क्यों धारण किया? क्योंकि शिव भक्त थे। इसके पहले जितने भी राजा हुए अपने सिक्कों में गजलक्ष्मी का फोटो या सिक्कों में उकेरा जाता था गजलक्ष्मी, एक लक्ष्मी माता, है ना, गजलक्ष्मी वाला जो फोटो देखिएगा, है ना, हाथी के ऊपर जो आरूढ़ है इस तरह का, तो गजलक्ष्मी का था। मगर इन्होंने अपने सिक्कों में त्रिशूल, नंदी, शिवलिंग, इस तरह से इन्होंने सिक्कों में खुदवाया, सिक्कों में ढाला, और ये शिव भक्त थे महाशिवगुप्त। मगर ये धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्म के प्रति समान भाव रखते थे। इनके समय में बौद्ध ग्रंथ में वर्णन मिलता है भाई कि गौतम बुद्ध सिरपुर उपदेश देने आए रहे होंगे, है ना। ठीक है, इनके शासनकाल में नहीं ना, तो अभी इनका शासनकाल तो अभी का है। मगर जब गौतम बुद्ध रहे होंगे, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय सिरपुर आए थे उपदेश देने गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध, अब वहां बताया गया सिरपुर में 100 से ज्यादा विहार मिले। सर विहार क्या होता है? जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, विहार कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल जो था 595 से 655 तक था, सबसे अधिक समय तक 60 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। ठीक है खुशी, 60 वर्ष तक शासन किया। आपको लिखना पड़ेगा कि पांडु वंश के राजा हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल 595 से 655 रहा। इन्होंने सबसे अधिक 60 वर्ष तक शासन किया पांडुवंशी ने। और
आपको ये याद रखना है कि इनके शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्थापत्य कला, धार्मिक, आप लिख सकते हो, है ना। मगर उनमें इन चीजों को डाल सकते हो कि महाश्री गुप्तपाल अर्जुन धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? किसी एक धर्म के प्रति झुकाव ना रखना, सभी के प्रति ध्यान रखना। जैसे मैं इस क्लास में सभी के प्रति ध्यान देता हूं कि नहीं, तो सुमित, कि बॉयज को ही ध्यान देता हूं, गर्ल्स को नहीं देता, हाँ इंदु, कि गर्ल्स को ही ध्यान देता, बॉयज को नहीं देता, ऐसा नहीं है ना, सभी के प्रति। तो ऐसे ही उस समय जो राजा थे सभी धर्म के प्रति समान भाव रखते थे। इनके समय में जैन धर्म भी था, बौद्ध, शैव, वैष्णव संप्रदाय भी था, ठीक है। दूसरा है प्रतिभा संपन्न व शक्तिशाली थे ये, इनमें प्रतिभाएं कुट कुट कर भरी थी। राजाओं का जो गुण होना चाहिए वो था, निडर थे, निर्णय लेते थे, और बहुत सारे चीजों में इन्होंने अपनी जो माता थी, इनकी जो माता का नाम था वसाटा, कहीं पर वाष्टा लिखता है, कहीं पर वसाटा लिखता है, तो वाष्टा जो इनकी माता थी, इन्होंने सिरपुर जो जगह वहां पर लक्ष्मण मंदिर बनवाया था इनकी माता ने। लक्ष्मण मंदिर रियल में विष्णु मंदिर है, क्योंकि विष्णु के भक्त थी इनकी माता, और इनके पुत्र मतलब ये शिव भक्त थे। तो इनकी जो माता थी, उन्होंने लाल ईंटों से बना हुआ विष्णु मंदिर बनाया था, जिसको लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, जो कि सिरपुर में। प्रश्न पूछेगा लक्ष्मण मंदिर कहां है? सिरपुर। विश्व का सबसे प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर, लाल ईंटों से बना है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। आपको दिखाना है कि इसके समय स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, बहुत सारे निर्माण हुए। सिरपुर में क्या क्या हुआ? आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, आगे भी आएगा, सिरपुर का एक धार्मिक महत्व को बताइए। ये बहुत सारे प्रश्नों को ना पूछ के पूछ दिया, सिरपुर एक धार्मिक केंद्र था, टिप्पणी लिखिए। तो सिरपुर वर्तमान में महासमुंद जिले में स्थित है। आपको बताना पड़ेगा यहां पर कौन कौन सा मंदिर है। मगर महाश्री गुप्तपाल अर्जुन ने आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, है ना, और गंधेश्वर मंदिर, यह सिरपुर में है। सिर में तेल लगाइए, खुशबू, तो खुशबू तो आएगा, गंध तो आएगा, गंध, ठीक है। सुमित के लिए याद है कि गंध आया सिर से तो आपका, है ना, तो आपको याद रखना है कि गंधेश्वर मंदिर सिरपुर। आप कॉलेज भी जाओगे, कोई एग्जाम में बैठोगे, पूछेगा गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां है? सर याद कराए थे, खुशबू आ रहा है, सिर में तेल लगाया है, सिरपुर। जब नहा के आए सर पर तेल लगाए तो भी गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर। और सिर को मैं कहीं डालूंगा, समझ नहीं आ रहा है, कुआं में डालूंगा कि समुद्र में डालूंगा कि नदी में डालूंगा कि बाल्टी में डालूंगा? तो मैं आप लोग का सर को कुएं में नहीं डालूंगा, बाल्टी में भी नहीं डालूंगा, समुद्र में डालूंगा। तो सिरपुर, सिर को समुद्र में डालूंगा तो महासमुंद जिले में। कंफ्यूजन होता है, सिरपुर किस जिले में? तो महासमुंद जिले में आता। भूलोगे तो नहीं नंदनी, तो याद रखिएगी। तो ठीक है। और है इनके समय में हैन सॉन्ग 639 सन, याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। आप लोग खुश नसीब हो भाई कि छत्तीसगढ़ का ज्ञान 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो। बाकी जो साइंस मैथ्स वाले छत्तीसगढ़ को नहीं पढ़ते, वो लोग एग्जाम दिलाते हैं तब पढ़ते हैं। मगर आप लोगों के लिए तो पहले से बीज बोया जा रहा है, अंकुरित होना जा रहा है। आप लोगों को तो हर समय चांस मारना चाहिए भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम में। वो लोग कॉलेज करने के बाद छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, आप लोग 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हो, वो भी भूलने के लिए। तो भूलने के लिए नहीं पढ़ना, आपको ट्रिक से याद करना है। तो हैन सॉन्ग 639 ईस्वी में कहां आए थे? सिरपुर आए थे। हैन सॉन्ग बौद्ध धर्म वाला है, चाइना का है, मतलब चीन से आया है यात्री। ये हैन सॉन्ग आया है मतलब हैन सॉन्ग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन इतिहास में जानते होंगे आपके आदमी, जब इन्होंने बदला लिया था, कुछ प्रण लिया था, अब वो स्टोरी नहीं सुनाता। हैन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कंफ्यूजन हो रहा है तो हैन सॉन्ग से हर्षवर्धन, ठीक है। और ये सिरपुर भी आया उस समय। सिरपुर का जो राजा था, सिरपुर को उस समय श्रीपुर कहते थे। आप लोग अपने माता पिता मतलब पिताजी के सामने श्री शब्द यूज नहीं करते हैं, है ना, ठीक है धनेश्वर तो याद रखिएगा, तो श्रीपुर के राजा महाश्री गुप्तपाल अर्जुन के समय
चीन यात्री हेन सॉन्ग आए थे। हेन सॉन्ग कैसे लिखा है देखो, सॉन्ग लास्ट में सॉन्ग कर दो, हैन कर दो, मुर्गी, मतलब जो भी है यार, हैन सॉन्ग है, हमें ऐसा मात्रा है। हैंग सॉन्ग चीनी यात्री सिरपुर आए थे 639 ईस्वी में, याद रख लो। और इन्होंने अपने ग्रंथ सीयूकी, इनके साथ कौन कौन आए थे? युआन च्वांग, इत्सिंग भी आए थे। जब उसको मत याद रखो भाई, सर आप चाउमीन खाते हो सर, आप ऐसा बोल लेते हो, है ना। युआन च्वांग भी आए थे। मुझे जब मैं 11वीं पढ़ता तब मुझे याद है, मैं जब 11वीं पढ़ता मुझे अच्छा लगता युआन च्वांग, इत्सिंग, हेन सॉन्ग। तो ऐसा लगा कि इनका नाम लेके मुझे लगा कि मैं चाइनीज भाषा बोलता हूं। तो हेन सॉन्ग जो है, उन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो, सिलो भी बोला गया, कियासलो शब्द का वर्ड किया। छत्तीसगढ़ उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने अपने भाषा में कियासलो शब्द का प्रयोग किया छत्तीसगढ़ के लिए, दक्षिण कौशल के लिए। तो आपको याद करें किस ग्रंथ में? सीयूकी में, सीयूकी हेन सॉन्ग का ग्रंथ है, सीयूकी में कियासलो बोला छत्तीसगढ़ को, ठीक है, हेन सॉन्ग ने। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सिरपुर में 27 ताम्रपत्र लेख मिले हैं सबसे ज्यादा, जिसमें सब में शिवगुप्त लिखा हुआ है। शिवगुप्त लिखा, महाशिवगुप्त नहीं लिखा है, शिवगुप्त लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको पढ़ने वाला कौन था? हमारे विष्णु सर, विष्णु शुक्ला सर, मतलब विष्णु सिंह ठाकुर थे हमारे अंग्रेजी वाले सर है ना, उनका नाम वीपी शुक्ला सर है। तो शुक्ला सर हमारे विष्णु सिंह ठाकुर पढ़े, और रामेंद्र नाथ ने भी पढ़ा इन्होंने। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। देखिए आप कल्पना कीजिए, आप उस समय गए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सोने के सिक्के भी दिखाई दे रहे हैं आपको। आप सिरपुर जा रहे हो तो एक तरफ तो बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार, एक तरफ जैन मुनि है, एक तरफ सेव है, एक तरफ वैष्णव है, सभी धर्मों का संगम लगता है सिरपुर। और स्वर्ण युग था उस समय, तो मान सबसे बेस्ट था, है ना, ठीक है, याद हो गया। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता का नाम क्या था? हर्षगुप्त। अरे भाई स्वर्ण युग हुआ तो आप में क्या आएगी? हर्ष आएगा, उत्साह आएगा। हर्ष गुप्त के पुत्र थे ये, और इनकी माता का नाम वाष्टा, है ना, वाष्टा इनकी माता का नाम था, जो उन्होंने क्या बनवाया? लक्ष्मण मंदिर। अरे सुमित को याद हो गया, किसी को याद नहीं हुआ, हाँ है ना, लक्ष्मण मंदिर बनाया, लाल ईंटों से बना हुआ है सिरपुर में। सिरपुर में कौन कौन सा मंदिर है? स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये याद रखना है सिरपुर में। और सिरपुर का पुराना नाम श्रीपुर है। मुकेश ज्यादा हो जा रहा बेटा, नहीं समझ में आ रहा है? चलो ये समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ क्या बोल रही, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सन है, सन क्या बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोर से बोल। अब मैं घसीटा लिखा हूं, है ना। सन याद रखिएगा 595 से 655, 595 655, 5 का कॉम्बिनेशन है देखो, बस 9 6 आ गए हैं, है ना। और देखिएगा बस्तर के जो स्थानीय राजवंश थे, नल वंश, छिंदक नाग वंश और काकती वंश, हमने कल पढ़ा था कि किसने बस्तर के राजा को बंदी बनाया था। सोमेश्वर देव को बंदी बनाया था, उसका एक सेनापति था फेमस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।